चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेश, प्रधानमंत्री समेत कई बड़े मंत्री जिनके विभागों से, मंत्रालय से संबंधित बातों का राहुल गांधी ने जिक्र किया, सब ने कहा उठ करके कि ये सत्यापित करें, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें आज देखने को मिली। पहला संबोधन था राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन उसमें इतनी जगह पर उनसे सत्यापन की मांग की गई। अब आगे क्या प्रोसेस होगा इसमें? देखिए, सबसे जो इंटरेस्टिंग था लालचंद्र वो ये कि एक लंबे अंतराल के बाद हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर सत्ता और विपक्ष जो थे वो दोनों आमने सामने थे। राज्यसभा की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नेता सदन के रूप में दोनों आमने सामने थे। और सुबह 11 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों टकराते हुए नजर आए। और वही नजारा लोकसभा का भी था जब नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी और नेता सदन के रूप में प्रधानमंत्री स्वयं सदन के भीतर मौजूद थे। और एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की तकरीर जो है वो देखने को मिली सदन के भीतर। लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से पहले भी गिरते हुए नजर आए और आज भी उनकी जो तकरीर थी उसमें ढेर सारी फैक्चुअल मिस्टेक सत्ताधारी पार्टी के तमाम मंत्रियों ने, जैसा कि आपने कहा, तमाम मंत्रियों ने उससे निकालने की कोशिश की। सिर्फ नीट के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान उठकर खड़े नहीं हुए, बाद बाकी जितने भी मंत्रियों के संबंधित विभाग से जो सवाल उन्होंने उठाए उस पर तमाम मंत्रियों ने अपना ऑब्जेक्शन जो है वो दायर किया। और वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियमों का हवाला देकर कई बार राहुल गांधी पर आपत्ति दर्ज कराई और सबसे प्रमुख बात कही कि आसन को देखे बिना राहुल गांधी भाषण कर रहे हैं। वो पीठ जो है अपना पीठ आसन की तरफ करके वो बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चेयर की अवमानना है। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपना पीठ घुमाकर भाषण कर रहे थे और शिव जी की तस्वीर को प्रदर्शित कर रहे थे, हिंदुओं के ऊपर भी उन्होंने विवादित बयान दिए। और उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वो उग्र हुए। निशिकांत दुबे ने भी नियमों का हवाला देकर उनके भाषण को सत्यापित करने की बात कही। अब सारा दारोमदार स्पीकर ओम बिरला के पाले में जाता है, जो मुझे लगा कि ओम बिरला पहली बार कई बार दुविधा में भी नजर आए। उन पर कई बार सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी आक्रामकता दिखाने की कोशिश की गई कि आप इस पर कार्रवाई करें या फिर अपना पक्ष जो है राहुल गांधी ठीक से रखें। क्योंकि हिंदुओं के सवाल पर उन्होंने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से साफ तौर पर कहा कि आप हिंदू हैं ही नहीं, फिर उन्होंने हिंदुओं के बारे में परिभाषित करने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में सर्वधर्म समभाव की बात की गई है, हिंदू धर्म में सबको एकोमोडेट करने की बात की गई है, और यहाँ हिंसा और असत्य जो है उन शब्दों का वो लगातार प्रयोग कर रहे थे। और शायद ये वजह थी कि उसको स्पंज करने की मांग की जा रही थी, उसको सदन की कार्रवाई से बाहर करने की बात की जा रही थी। हालांकि ओम बिरला स्पीकर ने कई मौके पर स्पंज करने की बात उन्होंने कही, लेकिन बाद के जो क्षण थे उसमें राहुल गांधी थोड़ा आक्रामक ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। और शायद यही वजह थी कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार उनको काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। बाहर निकलने पर केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जब हमने कहा कि क्या शिवजी की प्रतिमा जो तस्वीर थी उसको लाने का सदन के भीतर क्या मकसद था, ये सवाल जब केसी वेणुगोपाल से हमने पूछा तो केसी वेणुगोपाल जो थे वो मुझ पर बिफर पड़े और उन्होंने कहा कि ये आपका नरेशन है। मैंने कहा क्या राम को काउंटर करने के लिए क्या शिव को आप ला रहे हैं? तो उस पर वो बिफर पड़े बहुत जोरदार तरीके से। तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो है संसदीय लोकतंत्र में एक बहुत अजूबा दृश्य उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल, ये सवाल मैंने भी पूछा था कांग्रेस प्रवक्ता से। लेकिन एक बात राजेश, राहुल गांधी ने तमाम बातें कही, चाहे उनकी जो बातों की क्वालिटी, उनके भाषण की क्वालिटी जो भी रही हो, कंटेंट जो भी रहा हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लोकतंत्र और संविधान ने ये सिखाया है कि हम विपक्ष के नेता की बातों को गंभीरता से सुनते हैं। वो खुद भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने हस्तक्षेप भी किया। लेकिन ये सवाल तो चर्चा में जरूर होगा, आपने पूछा भी कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कितना सा भाषण दिया, कितना सा संबोधन किया उन्होंने और कितनी सी बाकी बातें कही।
ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं संजय जायसवाल, जो पश्चिम चंपारण बेतिया के सांसद हैं, उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा तो संजय जायसवाल ने इसी बात का उदाहरण दिया, जो बात आपने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वो खड़े हुए, उसमें राष्ट्रपति ने जिन बातों का उल्लेख किया कि मेरी सरकार ने ये काम किया, उन बातों का जिक्र राहुल गांधी के स्पीच से बिल्कुल नदारद था, जो कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करता है। राहुल गांधी को सिलसिलेवार तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया, उनका जो भाषण होता है वो सरकार का भाषण होता है, सरकार का रोड मैप होता है, पूरे साल भर का खाका होता है। तो निश्चित तौर पर उन्हें सरकार को घेरने के लिए सरकार की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए थी। सरकार के जो कार्यक्रम थे उस पर उनको अगर कोई आशंका थी, संदेह था, तो उस पर सवाल खड़े करते और नेता सदन यानी प्रधानमंत्री जब अपना रिप्लाई करने के लिए उठते तो वो सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष के नेता के तमाम बातों का जवाब देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान सहयोगी दल के केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत आपत्ति है कि मैं शिवजी का भक्त हूं, लेकिन शिवजी की तस्वीर को सदन के भीतर लाना वो कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर रहा था, जिस पर चिराग पासवान ने काफी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि शिवजी की तस्वीर को सदन के भीतर लाना ये बिल्कुल आपत्तिजनक है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सदन के भीतर एक लंबे अंतराल के बाद एक लंबे समय तक सत्ता और विपक्ष जहां दोनों नजर आए, दोनों एक साथ दिखाई पड़े, वहीं पर जिस तरीके की प्रतिघटना हुई है वो कहीं ना कहीं जो है दुविधा की स्थिति में भी सदन को डालता है। आपने भी जैसे केसी वेणुगोपाल से पूछा कि शिव जी की तस्वीर की क्या जरूरत थी, हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये गलत है, नियमों के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि आज क्या राहुल गांधी के लिए संविधान से ज्यादा शिवजी का जो फोटो है उसका वो बार बार हवाला दे रहे थे राहुल गांधी। देखिए, शिवजी की तस्वीर पर हमने काफ़ी बातचीत की और शिवजी की तस्वीर लेकर उन्होंने हैरानी जरूर पैदा की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लालचंद्र कि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में सरकार की कई खामियों को उजागर करने की कोशिश तो की, लेकिन उसमें घिरते हुए नजर आए। उन्होंने सभापति जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि आपने प्रधानमंत्री से झुककर हाथ मिलाया और मुझसे जो है वो तनकर हाथ मिलाया। और उस पर ओम बिरला ने बहुत ही सलीकेदार तरीके से जवाब दिया, कहा कि ये परंपरा रही है कि उम्र में जो बड़े लोग हैं हम उनका झुककर अभिवादन करते हैं और जो छोटे हैं या जो समान उम्र के लोग हैं हम उनसे बराबरी में हाथ मिलाते हैं। तो उन्होंने अपनी संस्कृति का हवाला दिया, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां निकालकर सरकार को घेरना चाहते थे। अग्निवीर जैसे मुद्दे पर जो गंभीर मुद्दा है उस मुद्दे पर भी हल्की फुल्की बात कर गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको कटघरे में खड़ा किया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही गहमागहमी भरा दिन जो है दोनों सदनों में देखने को मिला। बिल्कुल, और राहुल गांधी के इस बयान की, इस संबोधन की जरूर हर जगह पर समीक्षा होगी और होनी चाहिए।